के अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है सूचना एवं अभिलेखों का प्रबंधन। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे या जूनियर आप कह सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक सूचना एवं अभिलेखों का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। यही नहीं, विद्यालय में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राथमिक स्तर के हों, चाहे माध्यमिक स्तर के हों, चाहे विश्वविद्यालय स्तर के विद्यालय हों, हर जगह अभिलेखों का महत्व होता है। क्योंकि जो अभिलेख होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और विद्यालयी अभिलेखों में बच्चों की प्रगति, उनकी उन्नति, उनके बारे में सारी चीजें दर्शाई जाती हैं, जिससे समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर अभिभावक हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, जो भी जरूरी कागजात हों या सूचनाएं हों वो विद्यालय से अभिभावक हों चाहे छात्र हों उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें जो अभिलेखों का प्रबंधन है इसमें कह सकते हैं कि जैसे बालक होते हैं, बालकों का नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका टोटल ब्यौरा आप अपने विद्यालय में अभिलेखों के माध्यम से रखते हैं। जैसे कोई बालक है प्रथम आया है, कोई बालक है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, कोई बालक है तृतीय स्थान प्राप्त किया है, इन सारों का रिकॉर्ड आप अभिलेखों के माध्यम से विद्यालय में दर्ज करते हैं। इसमें तमाम कंडीशन वो आते हैं। दूसरा है कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी प्रबंधन की, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबसे पहला क्या काम करते हैं कि इन आंकड़ों का संकलन करते हैं। यानी सूचना एवं अभिलेखों के प्रबंधन में हम विद्यालयी सूचनाओं का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। ये संकलन जो होता है विद्यालयी सूचना एवं अभिलेखों का प्रथम सोपान माना जाता है कि हम वो सारी जानकारियां, वो सारे सूचनाएं हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, माध्यम चाहे जो हो। जैसे हम दूरदर्शन के माध्यम से भी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। इससे क्या होते हैं, बालक ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। दूरदर्शन हुआ, समाचार पत्र हुआ, समय समय पर हम एनसीईआरटी या एससीईआरटी के माध्यम से विद्यालय के बारे में सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। इसीलिए इसको माना जाता है कि जो विद्यालय में अभिलेखों का संकलन होता है वो पहला सोपान होता है कि इसमें हम उन सारे जरूरतमंद या जो आवश्यक कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, जो हमारे विद्यालय के लिए आवश्यक हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है, शिक्षकों के लिए आवश्यक है, हम उनको क्या करते हैं, संकलन करते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। सूचनाओं में या अभिलेखों के प्रबंधन में दूसरे सोपान के रूप में हम विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण हम कह सकते हैं कि ये दूसरा सोपान होता है कि हम जो भी जरूरत या आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित कर रहे हैं, जो भी हमारे अध्ययन अध्यापन के लिए या विद्यालय अभिलेखों के लिए आवश्यक है, हम उनका विश्लेषण करते हैं कि क्या या कौन सी वस्तु आवश्यक है, किसकी हमारे लिए आवश्यकता है, या कौन सी वस्तु भविष्य में हमारे लिए आवश्यक होगी। उन सारी वस्तुओं का हम विश्लेषण करते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक होता है उसको हम रख लेते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होता उसकी कोई आवश्यकता हमारे लिए नहीं होती है। लास्ट में होता है तीसरा जो संकलन विश्लेषण, और लास्ट में है विद्यालयी अभिलेखीकरण। अभिलेखीकरण आपका तीसरा चरण आया ना, अभिलेखीकरण। इसमें क्या है कि जो भी हमें सूचनाओं को, चाहे छात्र के बारे में हो, चाहे शिक्षक के बारे में हो
क्योंकि विद्यालय में तमाम वो रजिस्टर होते हैं, तमाम बिंदुएं होती हैं कि जिनको हमें उनका अभिलेख रखना आवश्यक होता है कि जो भविष्य में हमारे लिए आवश्यक हो। बाय द वे कोई बालक है, उत्तीर्ण होकर चला जाता है और उसके अभिभावक हमसे आगे कोई जानकारी मांगते हैं कि ये बालक किस सन में पास हुआ था, इसका जन्म तिथि क्या है, तो ये सारी सूचनाओं का हमको लेखा जोखा रखना पड़ता है। और अगर उसका हम लेखा जोखा नहीं रखते हैं तो हम उनकी सूचना उनके अभिभावक तक नहीं दे सकते, या भाई पढ़ने वाला छात्र ही आके हमसे मांगता है कि हमको ये हमारी मार्कशीट चाहिए या हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर हमारे पास अभिलेख उसके नहीं होंगे तो हम उसको दे नहीं सकते। भाई एक प्रधानाध्यापक को या शिक्षक को उसको इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती कि हर बालक का रिकॉर्ड उसके पास जबानी याद हो, इसलिए उसका अभिलेखीकरण करता है। यानी क्या करता है कि उसको एक रजिस्टर में बाकायदे दर्ज करता है कि बालक प्रथम स्थान पाया है, द्वितीय स्थान पाया है, फला सन में पास हुआ है, फला कक्षा उत्तीर्ण किया है। इन सारी चीजों की जानकारी क्या करते हैं, अभिलेख के माध्यम से शिक्षक विद्यालय में इकट्ठा करते हैं। अब हम देखेंगे कि अभिलेखों का प्रबंधन। अभी तक आपने देखा है कि सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, तो उसमें आप उसकी अवधारणा के बारे में जाने और वो किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है उसके बारे में आपने जानकारी लिया कि हम अभिलेखों को क्या करते हैं कि पहले उनका संकलन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद उनके अभिलेखों को हम तैयार करते हैं। आती है बात अभिलेखों के प्रबंधन की, तो अभिलेखों का प्रबंधन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम अभिलेख लिखते हैं तो उसमें कोई भी विषय वस्तु को जब हम दर्शाते हैं तो वो साफ सुथरी हो, उसमें ये ना हो कि हम दोहरे अर्थ को समझें कि हम लिखें कुछ और समझ में आए कुछ और। ये नहीं होना चाहिए कि जो अभिलेख हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हो, उनकी लिखावट अच्छी हो और कोई भी अध्यापक, अभिभावक या छात्र जो भी इन अभिलेखों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने चाहते हैं वो अपनी जानकारी आसानी से उस अभिलेखों के माध्यम से ले सके। और अभिलेखों को हम इस तरह से रखें कि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उन अभिलेखों को हमको हिफाजत के साथ रखने होते हैं। उनको वीआईपी तरह से या बढ़िया तरह से कह सकते हैं कवर चढ़ा के उसमें साफ सुथरी लिखावट के माध्यम से उनको एक सुरक्षित स्थान पे रख देना चाहिए। जब भी हमको आवश्यकता पड़े, समय समय पे आप शिक्षक अभिभावक संघ की भी मीटिंग करते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति की भी मीटिंग करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको ये जानना जरूरी है कि अभिलेख जो आपके रखे हों वो सुरक्षित हों। अब आती है हमारी अभिलेखों के प्रकार में। अब उसके बाद हम आते हैं अभिलेख के प्रकार। विद्यालय अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो होते हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है सामान्य अभिलेख। विद्यालय में जो भी अभिलेख रखे जाते हैं उनमें सामान्य अभिलेखों में जैसे आपका आता है प्रवेश पंजिका, उसके बाद अवकाश पंजिका भी है। प्रवेश पंजिका में जैसे बच्चों का नाम दर्शाया जाता है, कब उनका प्रवेश हुआ है। अवकाश है, बच्चे आते हैं विद्यालय में या शिक्षक आते हैं कि वो जो दैनिक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, उस रजिस्टर में जिस दिन नहीं आते हैं उनमें प्रधानाध्यापक की या प्राचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वो संबंधित अध्यापक की या शिक्षक की उस पर उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज करते हैं। दूसरे में आता है शैक्षिक अभिलेख। इसमें भी सबसे अहम होता है अध्यापक उपस्थिति पंजिका। इसमें प्रधानाध्यापक जो है विद्यालय खोलने से पहले ये रजिस्टर उनके पास उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक जैसे ही विद्यालय में आते हैं वो अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज करते हैं। और जब कभी भी किन्हीं कारणों से अध्यापक नहीं आते हैं तो प्रधानाध्यापक उनकी इस पे अनुपस्थिति को भी दर्ज करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वित्तीय अभिलेख, क्योंकि विद्यालय अभिलेखों में वित्तीय अभिलेख भी अहम होते हैं। जैसे आपकी एक वेतन पंजिका उसमें महत्वपूर्ण होती है। वेतन पंजिका जिससे अध्यापकों का वेतन निर्गत होता है, उनका दैनिक लेखा जोखा इसमें वेतन पंजिका में दर्शाया जाता है।
शुल्क पंजिका है, ये जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो आते हैं विद्यालय में, अपना मासिक शुल्क जो जमा करते हैं उनका टोटल ब्यौरा शुल्क पंजिका में भी निर्धारित किया जाता है। और उसी में एक आता है आय व्यय पंजिका, विद्यालय में जो भी आवश्यक वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनका इस पंजिका में ब्यौरा दिया जाता है। चौथे नंबर पे आता है उपकरण संबंधी जो अभिलेख होते हैं। इसमें जो नए नवनियुक्त शिक्षक होते हैं इसको आप कह सकते हैं कार्यभार पंजिका, कि जिनकी भी नियुक्ति होती है, जो नए शिक्षक आते हैं उनका इस पे उपस्थिति दर्ज कराई जाती है प्रधानाध्यापक के माध्यम से, और उनका भी हस्ताक्षर होता है, और साथ में बगल प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर होता है कि वो किस डेट में संबंधित विद्यालय में आके अपना कार्यभार ग्रहण किए हैं। उसमें एक और भी आता है पुस्तकालय पंजिका, कि जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक जो भी किताबें होती हैं उनका ब्यौरा इस पुस्तकालय पंजिका पे दर्शाया जाता है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे कोई बालक है, पढ़ने से संबंधित कोई किताब लिया जाता है तो उसमें उसका नाम, पिता का नाम, किस कक्षा का है, उस विद्यालय में जो पुस्तकालय वाली किताब में जो मोहर लगी रहती है उसमें क्या नंबर है, वो सारी चीजें, लेने वाले का हस्ताक्षर और कौन व्यक्ति या किस व्यक्ति ने दिया है उसकी भी साइन होती है। टोटल ब्यौरा इस रजिस्टर में उपलब्ध होते हैं। लास्ट होता है आपका पत्र व्यवहार पंजिका। सबसे अहम पंजिका ये माना जाता है विद्यालय का, कि क्योंकि जो भी शिक्षक कोई भी विद्यालय से संबंधित कार्य के लिए या आवश्यक कार्य के लिए जाते हैं, या कह सकते हैं कि विभागीय कार्य के लिए, उसमें ये दर्शाते हैं कि हम विद्यालय से फला टाइम से निकले हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं, वो उस पर अपना हस्ताक्षर भी करते हैं और समय भी लिखते हैं। फिर पुनः विभागीय काम खत्म करने के उपरांत आते हैं तो वहां पर फिर अपनी उपस्थिति उस पर दर्ज करवाते हैं कि हम इस समय विद्यालय में उपस्थित हो गए।